नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में किया डिनर। कहा, भारत रूस की अटूट मित्रता और होगी मजबूत। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में संसद भवन परिसर में मनाया जाएगा महापरिनिर्वाण दिवस। फ्लाइट संकट के बीच भारतीय रेलवे का बड़ा कदम। आज से 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच का इंतजाम। कई स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी। इंडिगो की माफी भी नहीं आ रही काम। दिल्ली एयरपोर्ट पर रात भर ठंड में परेशान होते रहे यात्री। सरकार को आज से स्थिति में सुधार की उम्मीद। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में वनडे सीरीज का निर्णायक मैच आज। टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया की नजर मौजूदा सीरीज जीतने पर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण है। भारत रूस रणनीतिक भागीदारी के इस साल 25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि ये साझेदारी शांति, स्थिरता और पारस्परिक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 भारत रूस बहुआयामी साझेदारी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का संयुक्त वक्तव्य संबंधों की विशेष प्रकृति को दर्शाता है और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच अटूट मित्रता है और ये अधिक प्रगाढ़ होती रहेगी। राष्ट्रपति भवन में डिनर के बाद व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उन्हें पालम एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प परंपराओं और ऐतिहासिक मित्रता को दर्शाने वाले विशेष उपहार भेंट किए। ये उपहार दो देशों के लंबे, विश्वसनीय और भावनात्मक संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को फाइन असम ब्लैक टी भेंट की। ब्रह्मपुत्र घाटी की उपज ये चाय अपने मजबूत, मल्टी फ्लेवर और चमकीले रंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2007 में इसे जीआई टैग मिला था। इसके साथ ही पीएम ने नक्काशीदार मुर्शिदाबाद चांदी का चाय का सेट भेंट किया। ये पश्चिम बंगाल की समृद्ध शिल्प कलात्मकता को दर्शाता है। वहीं महाराष्ट्र की धातु शिल्प परंपरा का हस्त निर्मित चांदी का अश्व भी उपहारों की सूची में शामिल रहा। सौम्यता और वीरता का प्रतीक ये घोड़ा भारत रूस साझेदारी की प्रगति को दर्शाता है। आगरा की पत्थर जड़ाई कला पर आधारित हस्त निर्मित मार्बल शतरंज सेट ने उपहारों को और विशेष बनाया।
संगमरमर, लकड़ी और अर्धकीमती पत्थरों से बनी ये बिसात उत्तर भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता और एक जिला एक उत्पाद की पहल की सफलता को दर्शाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया के सबसे बेहतरीन मसालों में गिने जाने वाले कश्मीरी केसर का विशेष पैक भी दिया। जीआई टैग और ओडीओपी मान्यता प्राप्त ये रेड गोल्ड कश्मीर की परंपरागत खेती और सांस्कृतिक विरासत से सीधे जुड़ा है। वहीं रूसी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता भी उपहार में दी गई। ये ग्रंथ धर्म, कर्तव्य, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक अनुशासन की शाश्वत संदेश के कारण विश्व भर में अनुकरणीय हैं। और आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संसद भवन परिसर भी इस मौके पर कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य दोनों सदनों के सांसद प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहेब के भारतीय समाज में दिए गए योगदान की याद के तौर पर मनाया जाता है। उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे समाज की बात की जिसमें सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन सबसे भारी साबित हुआ। शेड्यूलिंग में हो रही दिक्कतों के कारण कल एक ही दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि आज से यात्रियों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। नायडू ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान हवाई अड्डों पर लंबित उड़ानों की संख्या कम करने पर है। नागर विमानन मंत्रालय ने बच्चों, माताओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए सभी हवाई अड्डे और एयरलाइन संचालकों के साथ बातचीत भी की है। वहीं इस पूरे मामले की जांच को लेकर एक समिति भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश के कई शहरों के लिए उड़ान रद्द होने से लोगों को आवागमन में हो रही परेशानियों से निपटने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। यात्रियों की सहूलत और यात्रा के लिए सीट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं। ट्रेन में कोच की वृद्धि का फैसला आज से लागू हो रहा है। इसमें दक्षिण रेलवे ने 18 ट्रेनों में सबसे अधिक अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, जबकि उत्तरी रेलवे ने 8 ट्रेनों में AC3 टायर कोच और चेयर कार कोच जोड़े हैं। इसके अलावा पश्चिमी, पूर्वी तट, पूर्वोत्तर, सीमांत रेल जोन की ट्रेनों में भी कोच बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत स्पेशल और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने इस संकट पर यात्रियों से माफी मांगी है, लेकिन ये माफी फिलहाल काफी नहीं लग रही। बीती रात दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री काफी परेशान रहे। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स में देरी और रद्द होने की वजह से देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हो रही है। मुंबई, इंदौर, जयपुर समेत कई जगह उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे की सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारत तीसरे और अंतिम वनडे में जीत हासिल करके सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा।
फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। पूर्णिमा यादव के 2 गोल की बदौलत भारत ने FIH जूनियर महिला विश्व कप के पूल सी के अपने अंतिम मैच में आयरलैंड को 4-0 से हरा दिया। पूर्णिमा, कनिका सिवाच और साक्षी राणा ने भारत के लिए गोल किए। टूर्नामेंट में दूसरी जीत के साथ भारतीय टीम पूल सी में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई। हर पूल में शीर्ष पर पहुंचने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। वहीं पूल से दूसरी 2 श्रेष्ठ टीम भी अंतिम 8 का टिकट कटाएंगी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दी। नमस्कार।